हम इस कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। देखिए, ये 524 525वां पृष्ठ है और इस कथा में श्री सत्यभामा जी के लिए भगवान कृष्ण ने पारिजात वृक्ष भेंट करने के लिए कहा था, क्योंकि सत्यभामा जी ने कोप भवन में रूठ कर कलप वृक्ष यानी पारिजात वृक्ष के लिए श्री कृष्ण से कहा था। तो जब श्री नारद जी इंद्रलोक इंद्र के पास गए तो इंद्र ने कहा कि ये पारिजात वृक्ष है, यदि यह स्वर्ग से मृतलोक में उतार दिया जाएगा तो इसका कोई उचित नहीं होगा, सारी व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी और इसको नहीं दे सकते। उधर श्री कृष्ण ने पहले ही कहा था कि गदा युद्ध की धमकी दे चुकी थी और नारद जी भी इस रचना के लिए रचते हैं, और क्यों कि लीला निरंतर लगातार चलती रहे, विधि का विधान चलता रहे, क्योंकि नारद जी जिस बात के लिए कहते हैं वो बात कभी रद्द नहीं होती है। तो क्या कहते हैं कि मेरे बुद्धिमान पिता भगवान कश्यप मेरी माता अदिति के साथ क्षीर सागर में जलवास करने के लिए गए हैं, और वे दोनों मेरे पति ऐसी बात कह सकते थे क्योंकि माता पिता को यह अधिकार है कि वे पुत्र को राह पर लाने के लिए उसे ताड़ना देते हैं। परंतु मेरे भाई श्री कृष्ण आज आत्मा हैं और अपने मन पर काबू नहीं पा सकते, साथ ही रजोगुण तमोगुण से घिरे हुए अंतः काम बस एक स्त्री के कहने से मुझे अपने गुरुजनों के प्राप्ति उन्होंने ऐसी बात कह डाली है कि विप्रवर स्त्रियों को सर्वताधिकार है और तथा उस राज्य सभा को भी धिक्कार है जहां स्त्री के वशीभूत हुए श्री कृष्ण ने मुझ पर इस प्रकार का आक्षेप किया है। श्री इंद्र ने और श्री नारद जी से कहा है, और देवराज इंद्र बोले कि महामुनि, महर्षि कश्यप के कुल में अब तक कोई नंदनीय बात नहीं देखी गई है, और तथा जहां मेरी माता का जन्म हुआ है उस दक्ष कुल में भी ऐसी कोई बात देखने को नहीं आई है। और नारद का काम और राग से अंक्रांत हुए श्री कृष्ण ने ना तो मेरे बड़प्पन का आदर किया है और ना मेरी देवराज पद का भी सम्मान किया है। ए देवराज श्री नारद जी से कहते हैं, तो क्या कहते कि निष्पाप देवर से और पूर्व काल में श्री ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा था कि सदाचारी और ज्ञान संपन्न भाई हजारों स्त्रियों और पुत्रों से बढ़कर है। वो मेरी माता तथा मेरे पिता प्रजापति कश्यप जी ने मुझसे कहा था कि भाई के समान दूसरा कोई बंधु नहीं हुए, क्योंकि वह स्वाभाविक ही बंधु है और दूसरे के लोग भोजन आदि देकर बनाए जाते हैं। दूसरे लोग भोजन आदि देकर बनाए जाते हैं, बनाए हुए हैं,
वो मेरे पिता कश्यप ने सहोदर भाई में विशेष बंधुत्व बताया है। यद्यपि दानव भी हमारे भाई ही हैं, तथापि वे घमंडी और पापूर्ण विचार रखने वाले हो गए हैं, इसलिए मैं उनका विरोध करता हूं। विप्रवर, अरे जो बात अपनी प्रशंसा से युक्त हो उसे स्वयं ही नहीं करना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। और तथापि इस समय यहाँ मेरे द्वारा जो बात कही जाती है उसके कहने का अवसर आ गया है। और मुनि श्रेष्ठ महामते, अरे पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय जब भगवान शंकर के धनुर्धर पार्षदों ने वरदान के प्रभाव से देवताओं की और धनुषों की प्रत्यंचा काट डाली और यज्ञ रूपी विष्णु का सिर काट लिया गया था, उस समय मैंने ही उनके धड़ को धारण किया था। तथा रुद्र के तेज से कटे हुए उनके सिर को यत्न पूर्वक धड़ से जुड़ा था। और नारद जी जब उनका मस्तक जुड़ गया तब वे अच्युत स्वरूप केशव पुनः धनुष चढ़ाकर बड़े घमंड के साथ यह कहते हुए खड़े हो गए कि मैं इन देवताओं को सबसे बढ़कर हूं। और मुनि श्रेष्ठ, अरे मैंने उस समय यह सोचकर कि यदि मैं नहीं बचाऊं तो मेरा पिता माता मुझे क्या कहेंगी, और बड़े स्नेह के साथ विष्णु के शरीर को थाम लिया था। और नारद मुने वर्षा ऋतु में जो सत्कर्म या पूजन किया जाता है उस पर मुझ इंद्र का ही अधिपत्य है, क्योंकि उस समय श्री विष्णु शयन करते हैं। उस इंद्र भाग को भी वैष्णव भाग मानकर मैंने इन्हें अर्पित किया है। इस प्रकार मैं अपने छोटे भाई श्री कृष्ण को सदा प्रेम पूर्ण दृष्टि से ही देखता हूं। और तपोधन संग्राम के अवसरों पर यदि कृष्ण मेरे विरोध में खड़े हो तो पहले उन्हीं को मुझ पर प्रहार करना चाहिए। अन्य यंत्र युद्ध में मैं अवश्य ही पहले प्रहार करता हूं, क्योंकि मैं राजा हूं। और पाप रहित धर्मज्ञ नारद जी सभी अवतारों के समय मुझ में भक्ति रखने वाले केशव की मैं अपने शरीर के समान यत्न पूर्वक रक्षा भी करता हूं। और मुने विष्णु ने मेरे इस भुवन स्वर्ग लोक की मर्यादा भंग करके सब लोगों से ऊपर अपने भुवन और वैकुंठ धाम को प्रतिष्ठित किया है, और उसे अन्य लोगों से बढ़कर महत्व दिया है। और मुने वह अपमान मैंने पीछे कर दिया और भुला दिया। बड़े भाई का जो गौरव है उस पर ध्यान देकर मैंने सदा यही सोचा है कि यह बालक है, अतः मेरे द्वारा लाड़ प्यार पाने के योग्य है। और नारद श्री कृष्ण के विषय में मेरा सदा यही भाव रहा है, और कि वह बालक है और मेरा छोटा भाई है, अतः मेरे द्वारा पुत्र के समान लाड़ लड़ाने के योग्य है। किंतु उनके विषय में मेरे माता पिता भी अपना यही विचार व्यक्त किया है कि गोविंद मणि हैं।